काव्य में मंगलाचरण था, द्वितीय काव्य में संकल्प, प्रण अथवा प्रतिज्ञा, जो भी कह लें। मैंने आचार्य महाराज ने ये निर्णय किया था कि अहम अपि तम प्रथम जयेंद्र किल स्तुष्टि, मैं भी उन प्रथम तीर्थंकर की स्तुति करूंगा। अब किल का अर्थ आप चाहे ही ले लो, चाहे वाक्यालंकार ले लो, चाहे आश्चर्य ले लो। तो अब आश्चर्य की बात कैसे होती है उसका वर्णन यहाँ पर आगामी काव्य में है। तो मंगलाचरण, प्रतिज्ञा और उसके बाद फिर भूमिका। अभी ये क्या है कि भूमिका चलेगी कुछ काव्यों पर्यंत, और स्तुति जो है वो भूमिका के पश्चात प्रारंभ होगी। भूमिका में जो स्तुति करता होते हैं वो अपनी लघुता को प्रदर्शित करते हैं कि हम जिनकी स्तुति करने जा रहे हैं वो कितने बड़े हैं, और हम जो स्तुति करने वाले हैं, यानी हम जो स्तुति करता अथवा स्तोता, हम कितने छोटे हैं। तो यहाँ तो सर्वप्रथम आचार्य महाराज आचार्य होते हुए भी अपने आप को इंद्रों से लघु बता रहे हैं। उसको अपन समझते हैं कैसे। सर्वप्रथम अपन उच्चारण देखें, फिर पाठ, फिर अर्थ। बुद्धिया विनापि, ये हिंदी में बिना शब्द है, संस्कृत में विना है। व का उच्चारण ऊपर के दांत और नीचे के होठ से होता है। व बुद्धिया विनापि विबुधार्चित पाद पीठ स्तोतुन समुद्यत मतिर विगतत्रपोहम। स्तोतुन, यहाँ पर अनुस्वार का उच्चारण समुद्यत में मिलाना है, तो स्तोतुन समुद्यत न जैसा उच्चारण हो जाएगा। स्तोतुन समुद्यत मतिर विगतत्रपोहम। बालम विहाय, और ये बालम वाला अनुस्वार जो उसको विहाय के वी में मिलाना। बालम विहाय, जैसे संवर बोलते हैं अपन, संवेदना, तो उसको म भी नहीं बोलते और न भी नहीं बोलते, वो संवेद व में मिला देते हैं उसको। यहाँ पर भी वैसे ही करना है। बालम विहाय जल संस्थित मिंदु बिंब। जल, जल संस्थित नहीं, जल हिंदी वाला हलंत नहीं होना। यहाँ पर संस्कृत में एक एक स्वर का उच्चारण सावधानी से करना है। बालम विहाय, विहाय ऐसा नहीं बोलना, विहाय। बालम विहाय जल संस्थित मिंदु बिंब। मन्यः, विसर्ग का उच्चारण बड़ा अभ्यास मांगता है। मन्यः कैसे करना होगा, तो बोलते हैं कि जो पिछला स्वर है वो ह के बाद उसकी परछाई पड़ती हो, ऐसा उच्चारण करना होगा, जैसे एक रिफ्लेक्शन जैसा लगे। मन्यः पटुभिः, भी, ह के बाद हल्की सी ई की ध्वनि आएगी, आ के बाद हल्की सी आ की ध्वनि आएगी। जनाः गुणैः मतिः स्मृतिः। वो ह तो विसर्ग है, लेकिन उसके बाद एक हल्की सी ध्वनि पूर्व स्वर की आती है। जो विसर्ग से पूर्व में स्वर है, वो चाहे अ हो, आ हो, कोई भी हो, विसर्ग के उपरांत उसकी हल्की सी झलक आती है। मन्यः क इच्छति जनः सहसा ग्रहीतुम्।
गृहीतुम नहीं, ग्रहीतुम। अब इसको अपन गा कर देखते हैं। बुद्ध्या विनापि विबुधार्चित पाद पीठ स्तोतुं समुद्यत मतिर् विगत त्रिपोहम् बालों विहाय जल संस्थितमिन्दुबिम्ब मन्यः क इच्छति जनः सहसा ग्रहीतुम् बुद्ध्या विनापि विबुधार्चित पाद पीठ स्तोतुं समुद्यत मतिर् विगत त्रिपोहम्। बालं विहाय जलसंस्थितमिन्दुबिम्ब मन्यः क इच्छति जनः सहसा ग्रहीतुम्। तो बीच में जो हमने अंतराल दिया वो आप लोगों के उच्चारण के लिए था। शुरू के तीनों काव्यों का उच्चारण कर लेते हैं। भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाणा मुद्योत कंदलित पाप तमोवितानम् सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पतताञ्जनानाम् यः संस्तुतः सकलवाङ्मय तत्त्वबोधा दुद्भूत बुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथैः स्तोत्रैर्जगत्त्रतयचित्तहरैरुदारैः स्तोष्ये किलाहमपि तं प्रथमञ्जिनेन्द्रम् बुद्ध्या विनापि विबुधार्चितपादपीठ स्तोतुं समुद्यतमतिर्विगतत्रिपोहम् बालं विहाय जलसंस्थितमिन्दुबिम्ब मन्यः क इच्छति जनः सहसा ग्रहीतुम्। अब आचार्य मानतुंग स्वामी आदि जिनेन्द्र के साथ मानो वार्तालाप कर रहे हैं। तो ये तृतीय काव्य जो है भक्तामर का, ये वार्तालाप का प्रथम काव्य है और इस काव्य में सीधे सीधे उन्होंने भगवान को संबोधित करके ही अपनी बात प्रस्तुत की है और अपनी हर बात को सरल करने हेतु आचार्य मानतुंग स्वामी कोई न कोई दृष्टांत वचन अर्थात उदाहरण अवश्य प्रस्तुत करते हैं। तो सबसे पहला संबोधन है विबुधार्चित पाद पीठ। विबुध शब्द के दो अर्थ होते हैं, विबोध
विद्वान। और विबुध शब्द का दूसरा अर्थ है देव। और इसका प्रयोग संस्कृत काव्यों में सर्वत्र होता है। जहां जहां देव के पर्यायवाची शब्द का प्रयोग होता है वहां प्राय विबुध शब्द भी देखने को मिलता है। विबुधपति विहित विभवम मानुष मात्रस्य कस्य शक्ति स्तोतुम। नंदीश्वर भक्ति में विबुधपति खगप नरपति निर्वाण भक्ति में है। ऐसे अनेक अनेक काव्यों में विबुध शब्द आता है। विबुध का अर्थ देव। तो यहाँ पर आचार्य कह रहे हैं विबुधार्चित पाद पीठ, विबुधों के द्वारा अर्चित है पाद पीठ जिनका, अर्थात विबुधों ने जिनके पैरों के आसन की अर्चना की, ऐसे ही आदि जिनेन्द्र, आदिनाथ भगवान के लिए संबोधन है। तो पाद पीठ का अर्थ होता है पैर रखने का आसन, अथवा जहां जिस स्थान पर भगवान के चरण पड़ गए हैं उसको भी किसी अपेक्षा से पाद पीठ कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए जब प्रथम समवसरण की रचना होती, भगवान छद्मस्त अवस्था से सर्वज्ञ अवस्था को प्राप्त हो गए, उनको केवल ज्ञान हो गया। तो वो छद्मस्त वो होते हैं जिनके ज्ञानावरण का उदय है, और सर्वज्ञ वो होते हैं जिनके ज्ञानावरण का क्षय हो चुका है। तो जब केवल ज्ञान होता है तो जादे केवल नाणी, दिलवे पंडित में गाथा थी कि केवल ज्ञान उत्पन्न होने पर भगवान भूमि से 5000 धनुष ऊपर चले जाते हैं और इंद्रादिकों के आसन कंपित होते हैं। चतुर्निकाय देवों को अपने अपने संकेतों से शंखनाद, सिंहनाद, भेरीनाद, घंटानाद, इन 4 संकेतों से चतुर्निकाय देवों को ये अवगत हो जाता है कि नीचे भगवान केवल ज्ञान को प्राप्त हो चुके हैं। तो वो बड़े धूमधाम के साथ केवल ज्ञान की भूमि पर वहां से आते हैं। चारों प्रकार के देव अपने संपूर्ण परिकर के साथ वहां पर उपस्थित होते हैं और इंद्र के आदेश से सर्वप्रथम कुबेर जो है वो प्रतीन्द्र है, उपेंद्र भी कहते हैं उनको। तो किन्हीं स्वर्गों में सामानिक देव प्रतीन्द्र होते हैं और किन्हीं स्वर्गों में लोकपाल देवों में, 4 लोकपालों में सोम, यम, वरुण और कुबेर, जो कुबेर है वो प्रतीन्द्र होते हैं। तो कुछ देवों के ऐसे समूह हैं जहां पर लोकपाल नहीं पाए जाते। त्रयस्त्रिंश लोकपाल वर्ज्या व्यंतर ज्योतिष का, व्यंतर निकाय में और ज्योतिष के निकाय में लोकपाल नहीं। तो वहां पर जो प्रतीन्द्र होंगे वो कौन होंगे? तो ज्योतिष के देवों में तो इंद्र प्रतीन्द्र की पृथक व्यवस्था है। चंद्रमा इंद्र है, सूर्य प्रतीन्द्र है। लेकिन व्यंतरों में लोकपाल न होते हुए प्रतीन्द्र कौन होंगे? तो उसका समाधान है कि जो सामानिक देव है, 10 प्रकार के देव, इंद्र, सामानिक, त्रयस्त्रिंश, पार्षद, आत्मरक्ष, लोकपाल, आनिक, प्रकीर्णक, अभियोग्य और किल्विषिक। तो इन 7 देवों में जो सामानिक द्वितीय है वो ही प्रतीन्द्र होंगे। तो जब वहां पर सारे देव समूह उपस्थित होते हैं तो इंद्र के आदेश से कुबेर समवसरण की भव्य रचना करते हैं। ऐसी रचना है कि वो अपनी संपदा से, अपने वैभव से वो रचना समवसरण की करवाता है। रत्नों की सीढ़ियां होती है,
स्फटिक के मानस स्तंभ होते हैं, भव्यवर कूट आदि ऐसी ऐसी रचनाएं होती वहां पर, माणिक के परकोटे, रजत के परकोटे, स्वर्ण के परकोटे, और अंत में जो सभा भूमि है वहां पर स्फटिक की दीवारें होती है, और मध्य में गंधकुटी, और गंधकुटी में सिंहासन, सिंहासन पर जिनेंद्र भगवान सिंहासन का स्पर्श किए बिना ही विराजमान रहते, और पूरे अष्ट प्रातिहार्य का वैभव वहां पर होता है। कुछ प्रातिहार्य जिनाश्रित है, कुछ प्रातिहार्य देवाश्रित है, कुछ प्रातिहार्य अचेतन है। जैसे सिंहासन छत्र है वो अचेतन प्रातिहार्य है, और चंवर है, दुंदुभी है, पुष्पवृष्टि है, ये देवाश्रित प्रातिहार्य। भामंडल है वो जिनाश्रित है, दिव्य ध्वनि जो है वो जिनाश्रित है। तो और अशोक वृक्ष जो है वो भी उस वृक्ष की प्रतिकृति होती है जिस वृक्ष के नीचे भगवान ने घाती कर्मों का क्षय किया होता है, केवल ज्ञान प्राप्त किया होता है। तो ऐसे ये 8 प्रातिहार्य अपनी अपनी श्रेणी के होते हैं, और संवत्सरण की अपन अगर यहाँ से कल्पना करें शास्त्रों को पढ़कर, तो कितना भी कुशाग्र बुद्धि मनुष्य हो, वो साक्षात संवत्सरण की कल्पना कर नहीं सकता, क्योंकि साक्षात संवत्सरण जो है वो वस्तुतः वर्णनातीत, उसका वर्णन न करना ही उसका वर्णन है। बस इतना सुंदर है, इतना अद्भुत है, इतना अनुपम है, इतना अलौकिक है। तो जब वो रचना होती है संवत्सरण की, तीसरे काव्य का अर्थ चल रहा है और उसमें भी संबोधन का अर्थ चल रहा है, विविधार्चित पादपीठ। तो क्या होता है कि फिर जब भगवान विराजमान होते हैं और फिर उनकी दिव्य ध्वनि आदि सब हो जाती है, तो फिर वो तीर्थ विहार करते हैं। तो विहार करते समय वहां पाद पीठ नहीं होते, वो कमल रचना होती है। तो कमलों पर ऐसे चलते हुए चले जाते हैं छुए बिना, जिस दिशा में वो जाते हैं भव्य भागन वश। जैसे दिव्य ध्वनि भव्यों के भाग्य से प्रकट होती है, वैसे उनका गमन अब संपूर्ण आर्यखंड में होता है। जहाँ भव्यों के भाग्य जागृत हो जाते हैं वहां पर उनका पदार्पण हो जाता है, वो पहुंच जाते हैं। तो वहां पर भी पाद पीठ वाली स्थिति नहीं बनती। लेकिन जब इंद्र को अवधि ज्ञान से पता चलता है कि अभी भगवान का संवत्सरण आगे कहाँ लगने वाला है, तो फिर वहां पर वो भगवान के पहुंचने से पहले ही संपूर्ण संरचना कर डालते हैं। कुबेर के सहयोग से संपूर्ण संवत्सरण की रचना हो जाती है, और तब यानी प्रथम संवत्सरण तो यहाँ से विलीन हो जाता है। ये जो द्वितीय संवत्सरण है, वहां पर जब भगवान उन सोपानों पर आरूढ़ होते हैं, सीढ़ियों पर चढ़ते हैं, तब वो सीढ़ियां जो होती हैं वो पाद पीठ बन जाती है, यानी भगवान के चरणों का आसन बन जाती है उतने समय। और फिर चढ़ते हुए फिर ऊपर अपनी गंधकुटी में जाकर के वो विराजमान हो जाते हैं, पद्मासन लगा करके बैठ जाते हैं। अब भगवान जो है वो सर्वकाल एक मुद्रा में नहीं रहते, विहार के समय उनकी गमन मुद्रा होती है, और गमन मुद्रा अस्थिर मुद्रा होती है, क्योंकि पाद निक्षेप पूर्वक गमन होता है भगवान का। वो एक के बाद दूसरा पैर रखते हैं, दोनों पैरों को समतल रख करके खड़े हो जाए, और फिर वो जैसे रिद्धिधारी मुनि, आकाशगामिनी रिद्धि जिन मुनिराजों को होती है, वो लेटे लेटे भी आकाश में गमन कर सकते हैं,
बैठे बैठे भी गमन कर सकते हैं, चलते चलते भी गमन कर सकते हैं, खड़े खड़े भी गमन कर सकते हैं। लेकिन भगवान जो है वैसा नहीं करते हैं। भगवान जो है पाद निक्षेप करते हुए गमन करते हैं। पादन्यासे पद्मम सप्तपुर पृष्ठतश्च सप्त भवन्ति। वो कमल रचना जो होती है भगवान के विहार काल में, वहां पर पादन न्यास से, न्यास का अर्थ होता है रखना, शिलान्यास बोलते हैं आप, तो वहां शिला रखी जाती है। तो पादन न्यास से भगवान जहाँ पैर रखते हैं वहां पर एक कमल होता है। और फिर 32 पंक्तियों में सभी दिशा विदिशा अंतर दिशा मध्य दिशाओं में 32 पंक्तियों में 7-7 कमल होते हैं। भगवान जहां चाहे मुड़ करके जा सकते हैं, सीधा जाए तो सीधा चले जाए। वो तो इच्छा रहित उनकी प्रवृत्ति होती है, वीतराग हो चुके हैं। तो वीतराग होने के बाद राग का अभाव है, तो राग नहीं है तो इच्छा नहीं, तो वो चले जाते हैं। और जब द्वितीय समोसरण में भगवान आरूढ़ होते हैं तो देवलोग उस पाद पीठ की अर्चना करते हैं। और पाद पीठ उसको भी कहते हैं कि जो अंतिम चरण भगवान ने रखा और उसके बाद पद्मासन लगाकर विराजमान हो गए। तो वो जो अंतिम चरण रखा है उसके बाद वो विराजमान हो चुके हैं, वो सिंहासन है। तो सिंहासन को भी कई स्थानों पर विद्वानों ने पाद पीठ कहा है। वैसे जब भगवान अपने राज्यावस्था में रहते हैं तब भी वो जिस सिंहासन पर आरूढ़ होते हैं तो उनके पैर नीचे पाद पीठ पर ही रखे होते हैं। चरणों का एक आसन होता है, उसके ऊपर ही उनके पैर होते हैं। ऐसे सीधे सीधे दरी पर या धरती पर उनके पैर नहीं होते, एक आसन के ऊपर उनके चरण होते हैं। तो वह आसन भी देवताओं के द्वारा अर्चित होता है। अभी तो यहाँ समवसरण की बात चल रही है कि वहां के जो आसन है पैर रखने के वो अर्चित है, और वहां का जो सिंहासन है वो भी देवों के द्वारा अर्चित है। अब इसमें एक प्रश्न आएगा कि सिंहासन के पास न तो सम्यक दर्शन है, न सम्यक ज्ञान है, न सम्यक चरित्र है। सिंहासन पंच परमेष्ठी में भी नहीं आता। सिंहासन में कोई वीतरागता भी नहीं है, फिर वो कैसे पूज्य हो सकता है? वो देवों के द्वारा अर्चित कैसे हो सकता है? और एक जानकारी की बात और आपके सामने रखते हैं। तिलोई पंडित ग्रंथ के चतुर्थ महाधिकार में जहां पर समवसरण का वर्णन किया गया है, वहां आचार्य यतिवृषभ महाराज ने एक गाथा लिखी कि समवसरण में जो सभा भूमि होती है, जहां पर 12 सभाएं अर्थात 12 प्रकार के समूह, 12 गण ऐसे अवस्थित होते हैं, तो वो 4 वीथियां होती हैं, 4 मार्ग होते हैं। एक पूर्व दिशा से जो नीचे से ऊपर तक 20,000 सीढ़ियां, फिर दक्षिण दिशा से ऊपर 20,000 सीढ़ियां, पश्चिम दिशा से ऊपर 20,000 सीढ़ियां, और उधर दक्षिण दिशा से भी और उधर उत्तर दिशा से भी 20,000 सीढ़ियां होंगी। जैसे अभी हमारे समक्ष पूर्व दिशा है, तो वहां से 20,000 सीढ़ियां होंगी अगर समवसरण हो भगवान का। तो ऐसे चारों दिशाओं में ये सीढ़ियां होती है, और फिर वहां से अंदर तक के आने का मार्ग होता है। चढ़ते जाओ 20,000 सीढ़ियां पार हो गई, बहुत सब लोग कर नहीं पाते पार, क्योंकि बीच में इतने सुंदर सुंदर आकर्षण है कि वहां पर बहुत लोग प्रसन्न होकर के वहीं रह जाते हैं, वहीं संतुष्ट हो जाते हैं। पुष्प वाटिका में कोई चला जाए तो बताते हैं कि इतना मन लग जाता है कि वहां से बाहर निकलना बहुत कठिन हो जाता है। नाट्यशालाएं होती है, फिर संगीत भवन आदि, एक से एक ऐसे स्थान होते हैं कि जो भगवान के दर्शन के लिए अत्यधिक लालायित है, भगवान की दिव्य ध्वनि सुनने के लिए
पागल हैं। ऐसे लोग ही इन सब प्रलोभनों को छोड़ करके चढ़ते 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 वहां मानस्तंभ तक पहुंच करके मानस्तंभ में विराजमान प्रतिमाओं की भक्ति करते हैं। हरिवंश पुराण में कहा है कि मानस्तंभ पर सिद्ध प्रतिमाएं होती है, और जो मानस्तंभ स्फटिक का होता है 2000 कोण होते हैं उसके। जैसे अपन ने अभी चौकोर, षटकोण, अष्टकोण वाले स्तंभ देखे हैं, कहीं 10 कोण वाले भी मिल जाएंगे, लेकिन मानस्तंभ जो होता है, स्फटिक का मानस्तंभ होता है, उसमें 2000 कोण होते हैं। तो उसको देखकर लोग रुक ही जाते हैं और रुक करके ऐसे ऊपर की तरफ दृष्टि डालते हैं। अब यहाँ जो कुछ अपन पढ़ रहे हैं वहां सब याद थोड़ी रहता है, वहां जाने के बाद तो एकदम उसमें खो जाते हैं अपन। तो जब ऐसे ऊपर की ओर देखते हैं तो ऊपर भगवान का आसन होता है, तो एकदम से भगवान के दर्शन नहीं होते, फिर पीछे हटना पड़ता है, और पीछे हटने के उपरांत भगवान के दर्शन होते हैं। कोई भी झुके बिना आगे नहीं जा सकता, ऐसी वहां की सहज व्यवस्था है। पीछे आने के भाव हो ही जाते हैं, फिर नतमस्तक स्वयं होना होता है। कोई प्रेरणा नहीं देता कि नतमस्तक हो जाओ, अपने आप नतमस्तक हो जाते हैं। किसी शायर ने 2 पंक्तियां लिखी है, मालूम नहीं है तुझको अंदाज़े इबादत, सर खुद बखुद झुकता है, झुकाया नहीं जाता। तो इबादत यानी वो जो प्रार्थना है, वर्शिपिंग है, भगवान की भक्ति है, वो तुझे पता नहीं है। सिर को झुकाया नहीं जाता, सिर खुद बखुद झुक जाता है अपने आराध्य के समक्ष। तो उन सबको पार करके फिर अंदर जाते हैं। तो अंदर जो सभा भूमि है, 8 भूमियां होती है सभा शरण। तीन बाह्य परकोटा होता है और एक अंदर का स्फटिक परकोटा होता है सभा भूमि का। माणिक्य, हेम, रजत, एक माणिक्य का पूरा परकोटा होता है, परकोटा है ना बाउंड्री। फिर दूसरा हेम यानी स्वर्ण का पूरा परकोटा होता है, और तीसरा रजत, चांदी का परकोटा होता है, और एकदम जो बीच में जहां सभा भूमि है वहां पर स्फटिक। और स्फटिक के परकोटे के भीतर ये 12 सभाएं होती है, और 12 सभाओं के बीच में भी दीवारें होती है स्फटिक की। तो बिल्कुल सुंदर व्यवस्था होती है वहां पर। वहां कौन जा सकते हैं, एक गाथा में दिया है, मिच्छा इट्ठी अभव्वा ते स्वसन्नीन हुंतिकैयाई तहय अणज्जवसाया संदेहा विवह विवरिया। उन 12 कक्षों में बीच में तो गंधकुटी भगवान सिंहासन पर विराजमान है। वो नियम से अंदर जाने के बाद पदार्णम कुर्वन्ति, जितने लोग अंदर गए हैं सभा भूमि में वो प्रदक्षिणा करते हैं, और प्रदक्षिणा करने के बाद वहां पर भगवान की अर्चना के द्रव्य होते हैं, कुछ साथ में लेकर आते हैं, जो नहीं ला पाते हैं उनके लिए वहां पर द्रव्य होते हैं। जैसे गणधर है, वहां पर गाथा दी गई तिलय पंडित में, वो भी अर्चना करते हैं। बस इतना है कि मुनिराजों के लिए प्रासुक द्रव्य से ही अर्चना मान्य होगी, की गई है, और गृहस्थ जो है वो सचित अचित मिश्र सभी प्रकार के द्रव्यों से अर्चना कर सकते हैं, लेकिन मुनिराज जो है केवल प्रासुक द्रव्यों से अर्चना कर सकते हैं। और ये कथन तिलोक
परिणति का बड़ा आश्चर्यजनक लग रहा था। पहले तो लग रहा था कि मुनि महाराज द्रव्यों से कैसे अर्चना कर सकते हैं, पर इसके उपरांत मूलाचार में देखा, मूलाचार ग्रंथ में भी चतुर्विंशति स्तव का जहां पर वर्णन है, वहां पर हमने लिखा है कि 24 तीर्थंकरों के चरणों की द्रव्य चढ़ा करके मुनिराज भी अर्चना कर सकते हैं। और वो षट आवश्यक के अंतर्गत उन्होंने बताया कि 24 जिन वराणम नाम निरुत्तम गुणानुकीर्तिं च कादून अच्छिदूणय त्रिशुद्ध परमोत्थवो नेव, ये गाता है। उसमें कह रहे हैं कि 24 जो जिनवर हैं, 24 तीर्थंकर भगवान हैं, उनकी पहले नाम निरुक्ति करें मुनिराज, अर्थात जो 24 भगवान के नाम हैं उनका अर्थ करें पहले। वृषेण भाति इति वृषभ, जो धर्म से शोभा को प्राप्त होते हैं उनको वृषभ कहते हैं। अजित न जित केनापि इति अजित बहिरंग शत्रु बहिरंग आंतरंग शत्रु वर्गेण इति शेष, जो बहिरंग शत्रु वर्ग और अंतरंग शत्रु वर्ग किसी से भी पराजित नहीं हुए वो अजित है। शम आनंद भवत्यस्मादसौ शंभव, शम का अर्थ आनंद है, तो जिनसे आनंद होता है वो संभव है। इस तरह सभी तीर्थंकरों के नाम का अर्थ करें। ये मुनिराजों के षट आवश्यकों में स्तव नाम का आवश्यक। तदुपरांत कह रहे हैं नाम निरुक्तिम गुणानुकीर्तिम च, फिर गुणों का अनुकीर्तन भी करें, भगवान के जो गुण हैं उनका कीर्तन करें। फिर अच्छी गुण है, फिर लाए गए प्रासुक द्रव्य, प्रासुक दिव्य रूपे विगत मल पटल सुगंधि, वहां पर ये पंक्तियां लिखी है वसुनंदी सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य महाराज ने, कि जो सुगंधित हो और जिसमें मलिनता ना हो, जो प्रासुक हो अर्थात उसमें से जीव निकल चुके हो, ऐसे द्रव्य। फिर द्रव्यों के नाम भी लिखे हैं उसमें। ऐसे द्रव्यों से मुनिराज भी तीर्थंकरों के चरणों की अर्चना कर सकते हैं। तो वहां पर समोसरण में जितने भव्य जीव वहां अंदर प्रवेश करते हैं, उसमें बताया कि तेसु असन्नी न होते कई आए, असैनी जीव कभी नहीं हो सकते सभा भूमि में। और कौन नहीं हो सकते? असैनी का अर्थ होता है जिन जिन जीवों के पास मन नहीं होता वो जीव वहां समावसरण की सभा भूमि में नहीं होते। और कौन नहीं होते? मिच्छाइठी, मिथ्या दृष्टि जीव भी वहां पर नहीं जा सकते। और अभव्य जीव भी नहीं जा सकते। भले ही अभव्य जीव मिथ्या दृष्टि ही होते हैं, लेकिन अलग से कह दिया कि अभव्य जीव भी नहीं जा सकते। अभव्य जीव एक भव्यवर कूट होता है समावसरण में, उसके पार भी नहीं जा सकते। भव्यवर कूट के पास जैसे अभव्य जीव पहुंचते हैं तो वो जन्मांध के समान देखना बंद कर देते हैं, उनको दिखाई देना बंद हो जाता है, तो फिर वो आगे नहीं जाते। जैसे शिखर जी जाने वाले कई लोगों का ये अनुभव है कि वो जैसे कुछ सीढ़ियां चढ़ते हैं तो फिर उनको दिखना बंद हो जाता है, वापस लौटना पड़ता है। तो ऐसी बातें होती है, घटित होती है। मेडिकली चेकअप कराओ तो कुछ नहीं निकलता। तो बोले कि जैसे केवल एक कूट की वंदना कर ले शिखर जी की, जैसे अभिनंदन कूट है, उसकी अगर कोई वंदना कर ले तो उसको नरक और तेरह गति नहीं हो सकती। पूरे शिखर जी का तो क्या कहना, एक बार वंदे जो कोई तारी ताही नरक पशु गति नहीं हुई। तो मिच्छाइठी अभुवा असन्नी न होते कहीं है, कभी नहीं हो सकते वहां पर समोसरण की भारत सभा में। और कौन कौन नहीं होते?
लिखता है अनज्य बसाया, जिसको इंटरेस्ट नहीं है वो अंदर जा नहीं सकता, जिसको रुचि नहीं है, यानी जिसके अंदर जानने की उत्कंठा नहीं है, जिसके अंदर उद्यम नहीं है, उत्साह नहीं है, वहां नहीं पहुंच सकता। और कौन नहीं पहुंच सकता? संदेह, जिसके अंदर शक है, संदेह भरा हुआ, संशय है, क्या पता अंदर क्या होगा। लोग बहुत बाहर तारीफ करते हैं, खूब पढ़ाई होती है, पता नहीं अंदर क्या होगा, वो अंदर नहीं जा सकता। फिर और कौन नहीं जा सकता? विवेह विपरीय, अनेक प्रकार की उल्टी धारणा वाले लोग, कितने तरह की उल्टी धारणाएं होती है लोगों को, तो उल्टी धारणा वाले भी अंदर नहीं जा सकते। असंख्यात देव, असंख्यात देवियां, संख्यात मनुष्य और संख्यात तिर्यंश वहां समोसरण में जा सकते हैं। और कुछ हजार मुनिराज होते हैं, वो जो दुर्लभ है उनकी राशि अल्प होगी, तो उसमें भी ज्योतिष के देव सर्वाधिक होते हैं और कल्पवासी देव कम होते हैं। सब देव मिलाकर असंख्यात। प्रश्न होगा कि इतने 12 योजन के आदिनाथ प्रभु के समोसरण में 12 योजन का स्थान असंख्यात सैनी पंचेंद्रियों को अवकाश कैसे दे सकता है? नहीं दे सकता। और 12 योजन में भी ऊपर जो 1 योजन की सभा भूमि है पूरी, बीच में भगवान विराजमान है, उसमें 1 योजन में इतने असंख्यात देव कैसे समा सकते हैं? उसका समाधान ये है कि भगवान सर्व विद्या के स्वामी हैं। तो भगवान के प्रभाव से, जैसे अक्षीण रिद्धि के धारक जो मुनिराज होते हैं, सुब्रत मुनिराज जिस गुफा में बैठे हुए थे, वहां पर बहुत कम स्थान था, लेकिन उनको अक्षीण संवास नाम की रिद्धि थी, अक्षीण महानस नाम की भी रिद्धि थी। तो रिद्धि के प्रभाव से चक्रवर्ती की पूरी सेना बैठ सकती है उस गुफा में जाकर के, अक्षौहिणी सेना। 12 योजन लंबा स्थान हो, 9 योजन चौड़ा स्थान हो, वहां चतुरंगिणी सेना जो चक्रवर्ती की अवस्थित है, उसको इतना स्थान लगता है अवस्थित होने में। और वो एक छोटी सी गुफा में, जहां पर अक्षर महान लय रिद्धि धारी मुनिराज विराजमान है, एक दूसरे को असुविधा न प्रदान करते हुए स्वयं सुविधा पूर्वक बैठ सकते हैं, सुख पूर्वक बैठ सकते हैं। तो जब एक रिद्धिधारी मुनि की रिद्धि में वो क्षमता है, तो फिर जो जिनेंद्र है वो तो फिर जिनेंद्र है, और कोई क्या उपमा दी जा सकती है उनको। उनके चरण सानिध्य में कोई स्थान की कमी नहीं पड़ती, वहां सब सुखपूर्वक विराजमान होते हैं। और देव लोग उनकी उस चौकी को पूजते हैं, द्रव्य चढ़ा करके अर्चना करते हैं। अभी जो चर्चा थी वो ये थी कि जितने लोग वहां पर सभा भूमि में प्रवेश पाते हैं, वो सब 3 प्रदक्षिणा लगाते हैं, और 3 प्रदक्षिणा लगा करके, पक्षी है तो पक्षी उड़ते हुए भी 3 प्रदक्षिणा लगा लेते हैं। अभी यहाँ पर दक्षिण में एक मंदिर है जहां पर आज भी पक्षी 3 परिक्रमा लगाते हैं। उसकी वीडियो कहीं पर अवेलेबल होगी, हमें किसी ने दिखाई थी, शायद यूट्यूब या फेसबुक कहीं पर भी होगी। तो वहां 3 परिक्रमा लगाते हैं पक्षी, पूरे शिखर की 3 परिक्रमा लगाते हैं, और फिर बैठ करके अपना दाना चुगते हैं। ऐसे मंदिर आज है। तो समोसरण का तो क्या कहना है। तो सारे के सारे प्राणी 3 परिक्रमा लगाते हैं, और उसके बाद वहां पर सर्वोत्तम द्रव्य, जहाँ देवों का प्रबंध हो, इंद्र कुबेर की व्यवस्था हो, वहां क्या कमी हो सकती है। श्रेष्ठतम द्रव्य वहां पर उपलब्ध है, मोतियों के अक्षत और रत्नों के दीपक। उसका क्या वर्णन हो सकता है।
तो वो द्रव्य 12 गण प्रदक्षिणा लगा करके भगवान की अर्चना करते हैं, सैकड़ों स्तुतियों द्वारा स्तुति करते हैं, और फिर उस भक्ति रस के आनंद से आप्लावित होकर के कर्मों की गुणश्रेणी निर्जरा करते हैं, और इन 4 कार्यों को करने के उपरांत अपने स्थान पर आकर के बैठते हैं व्यवस्थित। असंख्यात गुणश्रेणी निर्जरा करते हैं वहां भगवान की भक्ति से। फिर अपने स्थान पर ये यतिवृषभ आचार्य महाराज हैं, जिन्होंने कसाय पाउड की चूर्णी सूत्रों की रचना की, उन्होंने ये बात लिखी, ऐसे गुण श्रेणी निर्जरा कर्मों की, पापों की निर्जरा करके, माने जो पाप यहाँ पर धरती पर अपने ठिकानों पर आप लाख प्रयास करो तो भी नहीं ढीले पड़ते, वो वहां जाकर के निर्जीर्ण हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, और फिर वो आनंद के साथ वहां सभा भूमि में अपने अपने स्थानों पर बैठते हैं। जैसे मुनिराजों के स्थान जो है वहां पर भी वो व्यवस्था समोसरण की, इसलिए अपन अपनी छोटी सी बुद्धि लगा करके वहां की कल्पना कैसे कर सकते हैं। वहां जो मुनिराजों का कक्ष है उसमें केवली भगवान भी है, स्वयं बाहुबली भगवान केवल ज्ञान के बाद आदिनाथ भगवान के समोसरण में चले गए, और वहां पर उन्होंने बहुत समय तक के मुनिराजों की सभा में स्थान ग्रहण किया, और उसके बाद फिर वहां से प्रस्थान करके संपूर्ण आर्यखंड में धर्म प्रभावना की, और अंततः भगवत जिनसेनाचार्य महाराज के कथनानुसार महापुराण में जो वर्णन है उसके अनुसार कैलाश पर्वत पर वो पहुंच गए, तो वहां से उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया बाहुबली भगवान। महापुराण में ऐसा कथन है। उदनपुर तो जो अभी उदनपुर का जो स्थान बताया गया है, अयोध्या से वो उत्तर पश्चिम दिशा में है। उदनपुर जो बाहुबली का राज्य था, वो उदनपुर उनकी निर्माण भूमि नहीं थी, वो उनका राज्य था। तो बाहुबली स्वामी जो थे वो उस समय अफगानिस्तान के सम्राट थे, आदिनाथ भगवान ने जो उनको स्थान दिया था। तो देवों के द्वारा अर्चित है पाद पीठ जिनका, और अगर सिंहासन पूज्य है तो दिव्य ध्वनि तो पूज्य है ही है, और दिव्य ध्वनि पूज्य है तो भगवान के बाकी प्रातिहार्यों ने क्या बिगाड़ा, वो अपूज्य क्यों हो जाएंगे। और भगवान स्वयं तो महापूज्य है, और उनके सारे प्रातिहार्य, उनके सचित अचित और मिश्र तीनों प्रकार के वैभव सम्यक दृष्टि भव्य जीवों के द्वारा अवश्यमेव पूज्य है। पांडुक शिला पर जब जिनेंद्र भगवान का जन्माभिषेक होता है तो भगवान को विराजमान करने से पूर्व अष्टद्रव्यों से सारे देव उस शिला की अर्चना करते हैं। ये भक्ति मार्ग बुद्धि मार्गियों की समझ में आने वाला नहीं है। जब बुद्धि की अंतिम रेखा को पार किया जाता है तब भक्ति के जगत में अपना पहला कदम होता है। वहां से भक्ति प्रारंभ होती है जहां बुद्धि की तर्कणा समाप्त होती है। वहां पर तर्क नहीं होते, कैसे हम उसकी अर्चना करें। हम तो पंच परमेश्वरों को मानते हैं, हम ये सब नहीं करेंगे, ठीक है, मत कर। जब तक तुम्हारे अंदर हम लगा हुआ है ना, तो वो अहम है, और वो अहंकार जब टूटता है तब जीव को भक्त कहा जाता है। भक्त का अर्थ है टूटा हुआ। भंजन शब्द बनता है, भंजन का अर्थ मूर्ति भंजक, मूर्तियों को तोड़ने वालों को मूर्ति भंजक कहते हैं। तो जिसने अपने अहंकार का भंजन कर दिया
जिसका अहंकार टूट गया उसका नाम है भक्त। जो अपन प्रथम काव्य में जो भक्त शब्द था ना, अपन ने तो सामान्य रूप से उसका अर्थ किया। आज भक्त शब्द का अर्थ समझ लो क्या है। जो टूट चुका है वो भक्त है। कहां से टूटा? दिल टूट गया क्या किसी का? नहीं। हड्डी टूट गई क्या? नहीं। दांत टूट गया क्या? नहीं। तो कभी लड़ाई झगड़े में थोबड़ा टूट जाता है, ये सब टूटने की बात नहीं कर रहा है यहाँ पर। जो अहंकार से टूट चुका है उसको भक्त कहा है। अरे इतना विवेक तो लगाओ कि जिनको आगम में सम्यक दृष्टि माना गया है, इंद्र आदिकों को, वो आगम सिद्ध सम्यक दृष्टि है। वो जो क्रिया कर रहे हैं वो मिथ्या कैसे हो सकती है? इतनी तो अकल लगाओ, इतना तो विवेक लगाओ। और इंद्र तो निकट भव्य सम्यक दृष्टि जीव और पूर्व भव के महामुनिराज है। सौधर्मेंद्र। सौधर्मेंद्र कौन बनते हैं इसका वर्णन आचार्य शुभचंद्र देव ने किया हुआ है कि वो पूर्व भव के महामुनि होते हैं, कोई साधारण साधु नहीं होते हैं। तो पूर्व भव के सम्यक तो रत्नत्रय के संस्कार युक्त हैं वो। आज देव पर्याय में उनके पास संयम नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन ज्ञान की कोई कमी है क्या उनके पास? 14 पूर्वों के ज्ञाता होते हैं इंद्र। और वो जो क्रिया कर रहे हैं उस क्रिया को आप तर्क लगाकर सोचो कि अरे ये क्या कर रहे हैं, हम नहीं करेंगे, हम तो पंच परमेष्टियों को ही मानते हैं। वो नहीं मानते क्या इंद्र? कभी कभी कुछ क्रियाएं तर्क लड़ाए बिना गुरुओं को देखकर और माता पिता का अनुकरण करके सीखी जाती है। पंडित पन्नालाल साहित्याचार्य जी कहते थे कि हर जगह क्यों मत करना, क्यों करोगे तो कुछ नहीं सीखोगे। जैसे उदाहरण के लिए उन्होंने बोला कि जब एक नए विद्यार्थियों को जब 12 खड़ी सिखाई जाती है वर्णमाला, तो फिर जो मास्टर होता है, टीचर होता है, वो ग ऐसे बनाता है और एक डंडा सीधा रखता है, ऐसे बना देता है दीवार बोर्ड पर चौक से। तो एक विद्यार्थी पूछता है कि ये ऐसे गोल क्यों किए ग में? एक डंडी सीधी रखी, दूसरे को टेढ़ी क्यों कर दी? तो जो शिक्षक होता है वो बोलते हैं कि पहले मुर्गा बनो, फिर बताता हूँ कि टेढ़ी क्यों है। क्यों क्यों करेगा ना तो कुछ नहीं सीखेगा। सबसे पहले तो ये 12 खड़ी जैसे चली आ रही है, सिद्धो वर्ण समाम्नाय है। ये वर्ण समाम्नाय जो है वो सिद्ध है। ये देवनागरी लिपि थी, नागरी लिपि जिसको बोलते हैं। ये नागरी लिपि अनादि नहीं है, ये कहीं प्रारंभ हुई, इसका ये शादी है। इससे पहले हड़े कन्नड़, प्राचीन कन्नड़ लिपि, और उससे पहले ब्राह्मी लिपि थी। तो अपने जितने ग्रंथ हैं यहाँ पर हमने पता किया कर्नाटक में कि अपनी जो प्राचीन धवला है, जय धवला है, वो कौन सी लिपि में है? तो पता चला कि हड़े कन्नड़ में, नागरी लिपि में ही नहीं है। आज अपन संस्कृत प्राकृत नागरी लिपि में लिख रहे हैं, लेकिन उस काल में वो कन्नड़ लिपि में थे। और उससे पहले ब्राह्मी लिपि में वही प्राकृत संस्कृत लिखी जाती है, क्योंकि उच्चारण तो संस्कृत का संस्कृत ही उच्चारण होगा, प्राकृत का प्राकृत ही उच्चारण होगा, लेकिन लिखने की जो लिपि है, जो अक्षर है, जो वर्ण है, वो ब्राह्मी लिपि थी पहले। अब क्या कर लोगे अब भाषा संस्कृत और प्राकृत होना अलग बात है, और लिपि क्या है वो लिपि की अलग कैटेगरी होती है। तो वो सारे के सारे 12 गण भक्ति करके फिर वहां सभा भूमि में विराजमान होते हैं, प्रतीक्षा करते हैं। भगवान की दिव्य ध्वनि 2 घंटे 24 मिनट तक खिलती एक बार में।
और बीच में अगर कोई चक्रवर्ती या गणधर आदि प्रश्न पूछते हैं तो भगवान की असमय में भी दिव्य ध्वनि गिरती है। उसका काल 3 मुहूर्त का निश्चित नहीं होता, वो समाधान पर्यंत दिव्य ध्वनि गिरती है। और जो निर्धारित काल है दिव्य ध्वनि का, उस समय तो नियम से 2 घंटे 24 मिनट की दिव्य ध्वनि होती है। छसु छसु घड़ी आस, 6 घड़ियों तक दिव्य ध्वनि गिरती है। और वहां पर जितने लोग हाथ जोड़ने योग्य होते हैं, देवलोग, मनुष्य लोग, तिर्यंचों की तो बात अलग है, वो ऐसी इस मुद्रा में ही बैठ करके दिव्य ध्वनि का श्रवण करते हैं। और वो तो भगवान का सानिध्य है, तो न तो हाथ में कहीं दर्द होता है, न पसीना आता है, न क्रोध आता है, न मान माया लोभ काम आदि विकार उत्पन्न होते हैं। वहां सब लोग भूख प्यास भी नहीं लगती वहां समोसा, तो ऐसे बैठे रहते हैं वहां, पूरी दिव्य ध्वनि सुनते हैं। फिर उसके बाद जिनको लौटना होता है वो उठ करके लौट जाते हैं, और जिनको वहीं रुकना होता है वो चाहे जितने दिन रुक जाए, कुछ नहीं होना वहां। दिन रात तो होनी नहीं, भगवान के आभा मंडल में हमेशा प्रकाशमान रहेगा वातावरण, वहां निद्रा भी नहीं आएगी, गला नहीं सूखेगा, बैठे बैठे कमर नहीं दुखेगी, कुछ नहीं, एकदम बैठे रहो बैठे रहो बैठे रहो। ऐसा मतलब कालातीत स्थिति भी हो जाती है कि भगवान के दर्शन करते करते बैठे हैं, और उनकी मुख मुद्रा को देखकर क्षण भर भी अगर देख लें तो फिर अपने दीर्घकालीन कष्टों को भी अपन भूल जाते हैं। ऐसे भव्य दर्शन होते हैं भगवान के। जैसे कभी कभी ऐसा होता है ना कि कोई बहुत टेंशन में है, उसके सामने कोई छोटा सा बच्चा आ जाए और वो मस्ती करने लग जाए, खेल कूद करने लग जाए, और उसको छूने लग जाए, तो फिर वो कुछ क्षणों के लिए तो टेंशन से बाहर आ ही जाता है, और फिर वो उसके साथ खेलने लग जाता है तो रिलैक्स हो जाता है। ऐसे 3-4 उपाय होते हैं टेंशन से, स्ट्रेस से तत्काल मुक्त होने के लिए। एक तो संगीत है, एक ये है, एक प्रकृति में जाकर के भ्रमण करने से भी स्ट्रेस में रिलीफ मिलती है, और चौथा जो है वो है जानवरों के साथ खेलने से भी तनाव मुक्त हो जाता है। वो चाहे कोई भी जानवर हो, कुत्ता, बिल्ली, गाय का बछड़ा, या और भी कोई बकरा वगैरह हो, कोई भी अपने साथ खेलने लग जाए कोई बच्चा, तो अपन एकदम रिलैक्स हो जाते हैं। तो देवों के द्वारा अर्चित है पाद बीज जिनका, ऐसे हे जिनेन्द्र। अहम, मैं, देखिएगा दूसरी पंक्ति में लिखा है अहम, मैं। वहां पर एक ऐसे खंडाकार बना हुआ है, उसको अ नहीं बोलना है। वो खंडाकार इसलिए बना हुआ है कि वहां से अ का लोप हो गया, संधि हो चुकी है, तो अब अ नहीं रहा हो, पर विग्रह करेंगे तो अहम निकलेगा। विगतत्र ओहम, ओहम बोलना, ओ अहम नहीं बोलना। चतुराई की आवश्यकता नहीं है। सुनने वाले को लगेगा कि वाह कितना समझदार है, उसने समझ लिया कि यहाँ पर अहम है, लेकिन नहीं है, वहां पर अ नहीं है, उसको ओहम ही बोलना होगा। जैसे सोहम बोलते हो, सोहम बोलते हो क्या? नहीं, सोहम बोलते हो, तो विगतत्र ओहम बोलिएगा। अहम, मैं, बुद्धिया बिना भी। जो दूसरे काव्य में उन्होंने बुद्धि की बात की, भूत बुद्धि पटुगी, उसके साथ यहाँ संबंध जोड़ना है। अचानक से कोई नई बुद्धि की चर्चा नहीं कर रहे। पूर्व काव्य में जिस बुद्धि का वर्णन किया था उसकी कथा है, उसकी चर्चा है कि बुद्धिया बिना भी, इंद्रों जैसी बुद्धि के बिना भी, अहम, मैं, स्तोतुम समुद्यतमति, स्तुति करने के लिए समुद्यत अर्थात उत्कंठित है मति जिसकी, ऐसा मैं, स्तुति करने के लिए लालायित है बुद्धि मेरी, ऐसा मैं, विगत त्रपा, विगत त्रपा का अर्थ होता है त्रपा यानी लज्जा,
और विगत का अर्थ होता है उससे रहित। मैं लज्जा रहित हूं, क्योंकि इंद्रों ने स्तुति तो अवश्य की, लेकिन वो स्तुति कभी पूर्ण नहीं कर पाए। ये एक महत्व की जानकारी है। इंद्रों ने बहुत बड़ी बड़ी स्तुतियां रची। अपन समझते हैं कि स्तुति, जैसे मान लो 165 काव्यों में जिन सहस्रनाम स्तोत्र स्वयं सौधर्मेंद्र ने स्तोत्र स्तुति की थी, लेकिन वह स्तुति वो पूर्ण नहीं कर सका। उसने स्वयं, इंद्र ने स्वयं ये कहा, अलमास्ताम गुण स्तोत्र मनंतास्तावका गुणाः त्वां नाम स्मृति मात्रेण पर्युपास्य शिक्षामहे। उन्होंने, इंद्र ने, सौधर्म इंद्र ने भगवान से कहा कि भगवान, गुण स्तोत्रम अलमास्ताम, हे भगवान, मैंने 32 काव्यों तक आपके गुणों की स्तुति की है। स्वयं भुवे नमस्तुभ्य मुत्पाद्यात्मानमात्मनि स्वात्मनैव तथोद्भूत वृत्तये चिन्त्य वृत्तये। मैंने आपकी स्तुति पहले तो गुणों से की, लेकिन अब मुझे स्मरण आया कि मैं भटक गया था, क्योंकि आपके गुणों की स्तुति मैं नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? अनंतास्तावका गुणा, आपके गुण अनंत है और मेरे शब्द संख्यात है। संख्यात में अनंत कैसे समा सकता है? गागर में सागर कैसे भर सकता है? संभव ही नहीं है। तो इसलिए अब नाम स्मृति मात्र, केवल आपके नाम के स्मरण मात्र से हम पर्युपास्य से शामिल, आपकी पर्युपासना करेंगे। तो यहाँ पर आचार्य कह रहे हैं कि मैं निर्लज्ज हूं। अगर किसी को ये याद आ जाए कि भगवान की गुण स्तुति संभव नहीं है, तो वो उत्कंठित होकर भी शर्मा जाएगा। लेकिन मैं निर्लज्ज हूं, मैं नहीं शर्मा रहा हूं। कारण ये है कि मैं इतना सोच ही नहीं पा रहा हूं कि क्या उचित है क्या अनुचित है। मैं तो आपका स्मरण करके एक बालक बन गया हूं, एक बच्चा बन गया हूं, मैं शिशु बन गया हूं। तो बालम विहाय, बालक के अतिरिक्त, विहाय यानी छोड़कर, बच्चे को छोड़कर, जल संस्थितम इंदु बिंबम, पानी में संस्थित जो इंदु का बिंब अर्थात चंद्रमा की परछाई है, पानी में पड़ी हुई चंद्रमा की परछाई को बालम विहाय, बच्चे के अतिरिक्त, अन्य कह जन्म, अन्य कौन मनुष्य, सहसा ग्रहीतुम इच्छति, सहसा पकड़ना चाहता हो, अर्थात कोई। और मैं बालक हूं, इसलिए आपके गुणों को, जो कि चंद्रमा की परछाई के समान है, पकड़ना चाह रहा हूं। अब भले पानी में छप छपाक हो और भले ही मैं पकड़ ना पाऊं, लेकिन मैं कोशिश तो कर रहा हूं, करूंगा। तो भक्ति के कारण मेरी स्थिति ऐसी बन गई है कि मैं ये काम करने जा रहा हूं, मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही, क्योंकि है ही नहीं मेरे पास बुद्धि। बुद्धिया बिना भी, मैं तो खुद कह रहा हूं कि इंद्रों जैसी बुद्धि के बिना भी मैं आपकी स्तुति के लिए उत्कंठित बुद्धि होने वाला निर्लज, लज्जा रहित और निसंकोच में ये काम करने जा रहा हूं। बालक के अतिरिक्त पानी में पड़ी हुई चंद्रमा की परछाई को अन्य कौन मनुष्य सहसा ग्रहण करने के लिए इच्छुक होता है। ये काव्य का अर्थ था। तो इस काव्य में आपने देखा कि आचार्य मानतुंग स्वामी, जिनके शिष्य, हमने जो परिचय दिया था आप स्मरण कीजिए, धनंजय महाकवि, तो उन्होंने द्विसंधान महाकाव्य लिखा है, जिस महाकाव्य में श्लोक का एक अर्थ निकालो तो रामायण चलती है, दूसरा अर्थ निकालो तो महाभारत चलती है। एक अर्थ निकालो तो कृष्णार्जुन संवाद होता है, दूसरा अर्थ निकालो तो राम लक्ष्मण संवाद होता है। इतनी अलौकिक प्रतिभा के धनी जिनके शिष्य थे
वे गुरु कह रहे हैं कि मेरे पास बुद्धि नहीं है। अपने अज्ञान को पहचान लेने वाला सच्चा ज्ञानी होता है। तो आचार्य महाराज जानते थे कि वो जो 14 पूर्वों के ज्ञाता इंद्र, सौधर्म इंद्र 14 पूर्वों का ज्ञाता होता है, लोकांतिक देव 14 पूर्वों के ज्ञाता होते हैं, और सर्वार्थ सिद्धि के देव भी 14 पूर्वों के ज्ञाता होते हैं। तो वो जिनकी स्तुति नहीं कर सके पूरी, उनकी स्तुति करने के लिए यदि मैं उत्कंठित हो रहा हूं, तो यही कहना पड़ेगा ना कि मेरे पास लज्जा नहीं है। असंभव काम को कोई करना चाहे तो उसको निर्लज्जी तो कहा जाएगा। तो मैं लज्जा रहित हूँ, मैं बालक हूँ, क्या करूं? तो बालक के अतिरिक्त ये काम कौन कर सकता है? चंद्रमा की परछाई को कौन पकड़ सकता है? इसका पद्यानुवाद। और इसमें एक और जानने योग्य बात यह है कि जब भगवान की चौकी देवों के द्वारा अर्चनीय है, धवला की प्रथम पुस्तक में लिखा है कि भगवान से संबंध रखने वाले, परमेष्ठी से संबंध रखने वाले सचित, अचित और मिश्र, तीनों प्रकार के जो पदार्थ होते हैं, द्रव्य होते हैं, वे सब मंगलकारी होते हैं। और मंगल शब्द का अर्थ उन्होंने लिखा है कि जो मोक्ष में सहायक हो, जिससे पापों का गलन हो। मम पापम गालयति के मंगलम, जो पापों को गला डाले वो मंगल है। तो ये जो अर्चना की बात आ रही है यहाँ पर, भगवान के चरणों की चौकी की अर्चना, वो सम्यक दृष्टि देव कर रहे हैं। पांडुक शिला की अर्चना वहां विद्यमान सारे देव कर रहे हैं। तो इसमें कोई ना कोई रहस्य, इसका कोई ना कोई संबंध जुड़ा हुआ है अपने आत्म कल्याण से और ये भक्ति मार्ग से। ये कोई अंध भक्ति वाली बात नहीं है यहाँ, ये सम्यक दृष्टियों की भक्ति है। तो वो क्या है संबंध? उससे गुण श्रेणी निर्जरा होती है। धवला की 10वीं पुस्तक में लिखा है, जिण पूजा वंदन नमन स्नेही बहु कम पदे से निज्जर ओलंबा। जिनेन्द्र भगवान की पूजा करने से, जिनेन्द्र भगवान की वंदना करने से, जिनेन्द्र भगवान को नमस्कार करने से बहुत सारे कर्म परमाणुओं की निर्जरा हो जाती है। ये सचित, अचित और मिश्र द्रव्य भी पूज्य हो जाते हैं संसर्ग से। जैसे गुरु की चरण धूल पूज्य होती है कि नहीं? आप चौके में वो गंधोदक माथे पर क्यों लगा? क्या उत्तर है इसका? कौन सा गुणस्थान है उस गंधोदक का? या भगवान या गुरु महाराज की चरण रज का कौन सा गुणस्थान? और वो चरण रज कौन सी परमेष्ठी है? परमेष्ठी तो उनकी आत्मा है ना। जो 5 परमेष्ठी है उनकी आत्मा परमेष्ठी है ना, उनका जीव है ना परमेष्ठी। सिद्ध परमेष्ठी कौन है? जो सिद्ध आत्मा है। अनंत परमेष्ठी कौन है? जो 13वें 14वें गुणस्थान वर्ती आत्माएं हैं वो अनंत परमेष्ठी है। साधु परमेष्ठी कौन है? जो छठे आदि गुणस्थान वर्ती जीव हैं वो साधु परमेष्ठी है। और साधु में तीनों प्रकार के साधु ले लो, आचार्य, उपाध्याय और अन्य शेष मुनिराज। नहीं, केवल आत्मा नहीं है यहाँ पर, आत्मा से संबंधित अन्य पदार्थ भी है। उन सबको यहाँ पर अरहंत भगवान का अगर शरीर हटा दो तो क्या अरहंत भगवान माने जाएंगे? वो सशरीर परमात्मा को ही अरहंत भगवान कहते हैं। तो ही भगवान, मैं ये काम करने जा रहा हूँ, इसका पद्यानुवाद देखते हैं। हे सुर पूजित चरण पीठे युत, इंद्रों जैसा मुझे न भार। किंतु लाज तज उत्सुक मति हो, करना चाहूं तब गुणगान। चंद्र बिंब की जल में पड़ती परछाई को सच्चा जान। बालक को तज कौन पकड़ना, सहसा चाहे अन्य सुजान।
जय जय आदिश्वर स्वामी, घट घट के अंतर्यामी। जय जय आदिश्वर स्वामी, शिवपथ गामी जगनामी। जय नम जय कुशासन। नमस्ते श्याम महाराज जी। श्याम श्याम।